संग रता नानक को प्रभ पूर होवै पेख्यो जतर कता आपे भगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर होवै पेख्यो जतर कता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रो गुरु खालसा सासंगत जीओ। गुरबाणी की जो पावन कथा लड़ीवार इस पावन स्थान से चल रही है, तिस दे तहत गुजरी राग दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन बाणी जो इस समय सतगुरु के अमृत बचनों का पाठ आप जी ने सरवण किया है। गुरु पातशाह जी के पावन अमृत बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 498 ते सुभाएमान हैं। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी पावन बाणी द्वारा जो उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, सतगुरु जी के पावन अमृत बचनों नाल सांझ पाइए। गरीब निवास सच्चे पातशाह फरमान कर रहे हैं, गुजरी महला पंजवा। है नाही को जनहारो जानै कवन पता। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, वाहिगुरु निरंकार परमात्मा परे तो परे है। अज तक संसार दे विच वाह इंद्रपुरी देवपुरी ब्रह्मपुरी विष्णुपुरी कोई भी वाहिगुरु का अंत नहीं लै सकिया। वाहिगुरु परमात्मा ओदा विस्तार केडा क वड्डा है, किन्नी को ओदी शक्ति है, केडा क वड्डा ओदा पसारा है। महाराज कहते कोई भी अज तक बुझ नहीं सकिया। हालांकि बहुत सारिया ने यतन किया वाहिगुरु की सृष्टि का अंत लैण का। वाहिगुरु परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का ही कोई अंत नहीं लै सकता। वाहिगुरु परमात्मा नूं कोई किवें जान लवेगा। बहुत सारिया ने यतन किया है, उन्हां दा जिक्र गुरबाणी दे विच आया है। भगत कबीर साहब जी अपनी मुबारक रसना तो बयान करते ने, सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मरम नहीं जाना। सनक सनंद ये ब्रह्मा के पुत्र होए ने, ते भगत कबीर साहब जी कहते हे वाहिगुरु ये भी तेरा अंत नहीं लै सके। सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मरम ना जाना। हनुमान वर्गे महेश जिहड़े शिव जी हैं, इस तरह भगत कबीर साहब जी कहते उन्हां वर्गे होर बहुत सारे, क्योंकि दुनिया में आपां वेखदे हां कोई अंत नहीं है। वध तो वध ज्ञानवान लोग पे हैं। शेष नाग जिहड़ा रोज कहते परमात्मा का नवा नाम जपदा है, वो भी वाहिगुरु का अंत नहीं लै सकिया।
संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ। अन हनुमान सर गरड समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। हनुमान वर्गे सुरपत जो देवतियां का पति है इंद्र, नरपत जो ब्रह्मा जिसने कहते सृष्टि बनाई है, ये लोगों का कहना है, गुरमत का कहना नहीं है। लोगों का एक ख्याल है ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है, ते लोगों का यह भी ख्याल है विष्णु पालदा है। और शिव जी भोलेनाथ कहते वो मौत का देवता है। पर महाराज कहते नहीं भाई, करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई। दूजा होर कोई नहीं, वो केवल इको वाहिगुरु है। इन्नियां वड्डियां वड्डियां ये हस्तियां होइयां ने, महाराज कहते ये भी वाहिगुरु का अंत नहीं लै सके। ते अगे भगत कबीर साहब जी फरमान करते ने, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, चार बेदार सिमरत पुराना, कमला पत कवला नहीं जाना। कवला का पति माया का पति विष्णु, लक्ष्मी का पति जो है वो भी वाहिगुरु का अंत नहीं लै सकिया। ते भगत कबीर साहब अखीर विच कहते ने, कहते वो मनुख नहीं भटकेगा, खवार होएगा जिहड़ा वाहिगुरु परमात्मा की शरण में आ जाएगा। भाव जिहड़ा अपना आप त्याग देवेगा, मैं कुछ भी नहीं। असल विच ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, है नाही को बूझण हारो, जानै कवन पता। वो वाहिगुरु परमात्मा ਉਹਦਾ केडा क वड्डा पसारा है। अनग भांत दे विच ਉਹ पसरिया होया है, कोई नहीं अज तक जान सकिया। शिव बिरंच अर सगल मोन जान, गह न सकाए गता। इत्थे भी महाराज जिक्र किया है शिव जी भोलेनाथ का। जिहड़ा शिव जी भोलेनाथ है ये बड़ी डूंगी समाधि का मालक मन्निया गया, बड़ी डूंगी समाधि लांदा सी। जिहड़ा जोग मत है वो इन्हां तो ही चलिया है। जोग मत जिन्ना भी फैलिया दुनिया में ये शिव जी भोलेनाथ तो ही फैलिया। जोग मत का ये करता है, बड़ा वड्डा जोगी। ये सारे जिन्ने सिद्ध जोगी आदि ने सारे शिव जी भोलेनाथ तो ही चले हैं। बड़ी डूंगी समाधि शिव जी भोलेनाथ की मनी गई है। और ब्रह्मा ਉਹਦੇ वर्गा कोई ज्ञानी नहीं मनिया। इन्ना वड्डा ज्ञानी है, ब्रह्मे वर्गा कोई ज्ञानी नहीं हो सकिया। एडा वड्डा ज्ञानी, चार वेद उन्हें रचे हैं। शिव बिरंच, बिरंच कहते ने ब्रह्मा नूं। शिव बिरंच अर सगल मोन जन। अते जिन्ने भी वड्डे वड्डे ऋषि मुनि होए ने सारियां दे जिक्र करता महाराज ने। संसार विच अज तक जिन्ने हुए ने, गह न सकाए गता। वो वाहिगुरु की गत अवस्था वो बयान नहीं कर सके कि वाहिगुरु केडा क वड्डा है। क्योंकि आपां उहदे बारे बयान कर सकते हैं जिहदे बारे आपां पूरा जान लीए, मुकम्मल जान लीए। वैसे वो भी मनुख नूं एक भुलेखा हुंदा है भी मैं इस चीज़ बारे मुकम्मल जान लिया है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का हर एक कण उहदी महिमा परे तो परे है।
क्योंकि बनाने वाला परे तो परे है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि मनुख ने बहुत वड्डी प्राप्ति कर ली, अजे तक मनुख अपने मुकम्मल शरीर नूं भी नहीं खोज सकिया। इस शरीर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कहती है, इस तन में होती कोट उपाद, करोड़ां ही बीमारियां छुपियां होईयां ने। साइंस ਉਹਦੀ खोज करेगी ਜਿਹੜੀ बीमारी ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ खोज कर सकती। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜੇ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਿਚਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਏ, 100 ਕਰੋੜ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਕੋਟ ਉਪਾਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਕੇ ਬਾਹਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭੇਦ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਭੇਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਤ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਭੇਦ ਬਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ
आकाश का कोई अंत नहीं। हाँ, जिहड़ा कोई घूमना चाहे आकाश में जाके घूमी जाए, जिन्ना मर्जी आनंद लई जाए, पर यह नहीं कोई कह सकता आकाश का अंत है। तो पातशाह फरमान कर रहे रहाओ, विश्राम दे के आखदे ने, आपे भगता आप स्वामी। वाहिगुरु प्रभ की अगम अगाध कथा। वाहिगुरु परमात्मा की कथा जिहड़ी उहदी सिफत सलाह है, कथा का इत्थे भाव है सिफत सलाह। जिवें कीर्तन का भी गुरबाणी विच बहुतात तां ते जिहड़ा अर्थ आउंदा वो है सिफत सलाह। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते प्रभ की अगम अगाध कथा। अगम जिथे साड़ी गमता नहीं है। देखो दो तरह की साड़ी पकड़ है, एक साडे शरीर दी है, एक साडे मन दी है। कुछ थावां ऐसियां ने जिथे साडा शरीर चला जाता है। शरीर जिस चीज़ नूं गा लवे वो कहते ने शरीर द्वारा सारी दुनिया वेख लई है। गा लैना अंत लै लेना। अगाध वाहिगुरू नूं कोई अज तक उत्थे कोई शरीर नहीं पहुँच सकिया, ਉਹਦੇ तक नहीं कोई जा सकिया, ਉਹਨੂੰ मुकम्मल नहीं कोई बयान कर सकिया। अगम जिथे साडे मन की गमता नहीं है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ होर समझ लीए, शरीर जिवें साड़ियाँ अखां वेखदियां ने संसार नूं, निरंकार जे साडे सामने आ भी जावे ਉਹਨੂੰ पूर्ण नहीं वेख सकांगे, क्योंकि ਉਹਦਾ इन्ना वड्डा तेज है। नमो सूरज सूरजे नाम जपत कोट सूर उजारा। करोड़ां सूरजां जिन्ना उजाला प्रकाश है, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के अखां बंद हो जांदियां ने, समाधि लीन हो जांदियां ने, मुकम्मल नहीं देख सकदियां ਉਹਨੂੰ। इन्ना तेज प्रताप अखां नहीं चल सकदियां। ਤਾਂ ही ਜਿਹੜੇ महापुरुष तुसीं देखिਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई फोटो तस्वीर अखां बंद, क्योंकि वो मुकम्मल तेज ਨੂੰ नहीं देख सकदियां। और ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਸਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। तो पातशाह फरमान करते ने जिथे साडे शरीर की जिहड़ी पहुँच नहीं है उन्होंने कहते ने अगाध। अगम जिथे साडे मन की गमता नहीं है। मन भी बड़ी दूर दूर चला जाता है, मिनटां में जंगलों पहाड़ों नूं लंघ जाता है। शरीर ने जंगल लंघना तो बड़ी औखी गल है, शरीर ने पहाड़ नूं लंघना में बड़ी औखी गल है। मन मिनटां विच ही इथों भावें इहनूं अमरीका भेज दो, भावें कनेडा भेज दो, एक छिन विच ही फुरना बनाना उतों का, बस एक छिन विच उत्थे पहुँच गया। कितना इहदी गति है। साडा मन भी वाहिगुरू दी अवस्था नूं नहीं जान सकदा, उत्थे तक नहीं पहुँच सकदा। पातशाह कहंदे सुणीए अवर अवर बिद बूझीए बकन कथन रहता। आपां धार्मिक पुरुषां कोलों सुणदे हां, जो सुणदे हां ते जो आपां नूं अपने अभ्यास विच आउंदा, दोवां विच बड़ा वड्डा फर्क है। सुनन विच ते वेखण विच, उहनूं प्रैक्टिकल वेखण विच बड़ा वड्डा जिहड़ा फर्क है। जिवें कोई मनुख गड्डी चलांदा है, कोई वेख रिहा गड्डी चलाउण बारे सुणदा है भी गड्डी चलाईए तां, जां कोई हवाई जहाज उड़ांदा है पायलट जां कुछ होर, पर जदों उहनूं आपां आप चलावांगे वो गल वखरी है। सुनना गल वखरी है, जदों उस चीज़ नूं मानना है तो वह बड़ी वखरी गल है। सुनिए अवर अवर बिद बूझीए तां कुछ होर ही सी। मनुख जिवें सुनदा सी उस तों गल वखरी है। जिवें आपां कहंदे आ नाम जपना बड़ा सौखा है, पर जदों जपांगे फिर पता लगेगा कितना औखा है। तां ही तां गुरु बाबा जी ने कहता आखण औखा साचा ना। आपां तो कहांगे सौखा ही काम है वाहिगुरू वाहिगुरू, ये तो महाराज सौखा काम है, इतने सौखा जा कहता है वाहिगुरू वाहिगुरू। इदां सुनना बड़ा सौखा है, पर जदों उत्थे जाके उस अवस्था विच जपांगे पहुँचांगे फिर पता लगेगा भी ये तो बड़ी औखी घाटी है। खन्नियों तिक्की वालों निक्की ये तो मार्ग जाना। उत्थे महाराज कहते वो तो बड़ा खंडे नालों भी तिखा है। मार्ग ये जिहड़ा है बड़ा बिखम मार्ग है। जदों
उस अवस्था ते जान लगता है ना, उत्थे बड़ा कुछ होर ही दिखाई देन लग पैंदा, बंदा घबरा जाता है, कई बार डर जाता है, भय आउंदा है। ऐसा कौतक वरतदा है। कई ऐसे अभ्यासी रह जाते ने, क्योंकि ਇਹਦੀ भी जुगत होंदी भी उस अवस्था नूं किवें सर करना है, नहीं तो बहुत सारे उत्थे डर जाते हैं उस चीज़ नूं वेख के। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, बकन कथन रहता वो वाहिगुरू ना तो साडे बकन बोलण विच आउंदा है, ना कथन विच आउंदा है। किसी भी तरह उहनूं आपां बयान कर ही नहीं सकते। वो अवस्था ऐसी है। रहाओ विश्राम दे के आखे, आपे भगता आप स्वामी आपन संग रता। आप ही वाहिगुरू, भगत भी आप है, मालक स्वामी भी आप है, जिहदी आराधना की जा रही है, ते अपने नाल आप ही रता होया है। कोई फर्क नहीं रह जाता जदों कोई वाहिगुरू दे विच भेद हुंदा है। भगत नाम जप के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं, बाहरों दिखाई देंदा हुंदा भी ये फर्क है, ये शरीर होर है ते गुरु दा रब दा स्वरूप होर है। पर महाराज कहते अंदरों आपन संग रता, दोवें एक हो जाते हैं। नानक को प्रभ पूर रियो है, पेखियो जतर कथा। महाराज कहते मेरा वो मालक सारियां थावां ते परिपूर्ण हो के वरत रहा, सारियां विच पूरा है। ये नहीं कोई कह सकता भी रब मेरे विच घट है। वेखो दुनियावी तौर पर अपने विचों कोई पढ़िया लिखिया है, कोई अनपढ़ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी को 4 किले ज़्यादा ने, किसी को 2 किले घट ने, कोई किस तरह है, कोई किस तरह है। फर्क है ना, बाहरों बहुत वड्डा फर्क है। पर महाराज कहते अंदरों कोई फर्क नहीं, सारियां दे अंदर रब ने अपनी जोत बराबर टकाई हुई है। कोई नहीं ये कह सकता कि हे परमात्मा तू मेरे नाल फर्क रखिया है। ये जिहड़ा बाहरला फर्क है ये साडे कर्मां दा फर्क है। अंदरों वाहिगुरू ने अपने वल्लों कोई फर्क नहीं रखिया। सब मैं जोत, जोत है सोए, तिद चानन सब में चानन होए। जिमी जमान के विखै समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है। चीटी ते कुंचर असूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। हाथी का केडा वड्डा आकार है ते कीड़ी का केडा आकार है, दोवां विच जोत बराबर है। जोहां विच वाहिगुरू की जोत बराबर। महाराज ने कोई फर्क नहीं रखिया। महाराज कहते इस तरह वो मेरा मालक सारे पासे जिथे किथे वेखो, वेखण वाली अख होनी चाहिए है। कहते आना शो तेरे तो वख नहीं, पर वेखण वाली तेरे कोल अख नहीं। वो परमात्मा वख नहीं है, पर वो वेखण वाली साडे कोल दृष्टि नहीं है, वो नेत्र नहीं आन। सतगुरु मैं राम करन उस तरह की दृष्टि प्राप्त होए। कह नानक के नेत्र अंध से सतगुरु मिले, दिव दृष्ट होई। सतगुरु मैं राम करन होइयां भुलां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।